प्रार्थना करते ही लोगों ने जो आसपास वो उसके साले वाले थे उन्होंने देखा कि जिस कोठरी में वो बैठा हुआ प्रसाद लेने लगा था, जिसको इन्होंने बाहर से बंद कर दिया था कि वो मर गया, केवल खिड़की से देख रहे थे। इन्होंने देखा कि उस कोठरी में अकस्मात एक ज्योति फूट उठी, एक प्रकाश छा गया। देखा ये क्या हो गया, बुजुर्ग जी उसने थे नहीं, कहा ये इतना प्रकाश कैसे आ गया। उन्होंने देखा, उनको तो नहीं दिखाई दिया, पर उस लड़की को दूर से दिखाई दिया। उस प्रकाश के अंदर एक सुंदर विग्रह निकला, प्राकट्य हुआ भगवान का, और भगवान ने जाकर उसको गोद में ले लिया, उस सिर पर हाथ फेरा, फेरते ही उठ बैठा, जाग गया, जीवित हो गया। इधर वो प्रकाश बंद हो गया। इसने अब तो वो लड़की सावधान उसने बाहर से कुमार खोल दी। भाई ने कहा क्या करती बोले कुछ नहीं, अब नहीं बोलनी। कुमार खोल दिए, बाहर निकाला, कहा क्या बात, प्रसाद खाया था। तो फिर वो निकल चले वहां से दूसरे दिन। पीछे फौज वोज गई, उसको भगवान ने मार भगाया। ये लंबा इतिहास है। कहने का मतलब ये है, बात चल रही थी प्रसाद की, प्रसाद की बात हो रही थी। हम लोग स्वाद देखते हैं, हम लोग स्वाद में उस वस्तु के आत्मा बने, हम लोग प्रसाद का स्वाद देखते हैं, प्रसाद में भगवान को नहीं देखते। हम लोग मूर्ति में गहने देखते हैं, मूर्ति के अंदर रहे भगवान को नहीं देखते। हम लोग किसी अच्छे संगीत में स्वर देखते हैं, उस संगीत का आत्मा जो रस है वो नहीं देखते। हम लोग किसी अच्छे फूल में फूल का सौंदर्य देखते हैं, पर उस सौंदर्य का जो मूल है, जहां सुंदरता आई, जिसको लेकर फूल सुंदर बना, उसको नहीं देख पाते। फल का मिठास देखते हैं, पर फल के आत्मा को नहीं देखते। पर जिनकी आंखों में, जिनके जीवन की आंखों में, जिनके हृदय की आंखों में श्याम सुंदर समा जाते हैं, उनको फूल पात फलदार में काकू वही दिखाए। फूल में, पत्ते में, डाली में, पत्र में, सब में श्याम सुंदर दिखाई देकर दूसरा कोई नहीं। तो पहले जब तक प्रेम न हो, जब तक ऐसी आंखें न हो, तब तक ऐसा अभ्यास करे, मान कर करे, कल्पना से करे, विश्वास से करे कि सारे प्राणियों में, सब में भगवान, तुलसी या संसार में सबसों मिलिए धार। का जानो का एक में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस वेश में कहाँ नारायण प्रकट हो जाए। किसी से द्वेष मत करो, किसी को नीचा मत मानो, किसी का अपमान मत करो, किसी को दुखी मत बनाओ। सबका सुख, सबका हित, सबका सम्मान, सबकी पूजा भगवत बुद्धि से करो तो सर्वोत्तम, आत्म बुद्धि से करो बड़ा अच्छा, और बदलाव पाने के लिए भी करो तब भी बुरा नहीं। लेकिन पता नहीं किसमें कौन है। महाराज पीछे पछताना करता। दमयंती जब मौसी को यहाँ गई, दीना खिन्ना प्रतिष्ठित के द्वारा परित्यक्ता, कहाँ जाए। इस अवस्था में उसने देखा कि कहीं जाकर दमयंती नाम बताऊंगी तो एक मेरे स्वामी की बदनामी हुई। छोड़ दिया स्वामी ने। अर्धवस्त्रा दमयंती को जंगल में अकेली छोड़ दिया, सती स्त्री को। और गरीबी में घर वाले भी पराये हो जाते हैं। महाराज यही बात, गरीब दोस्त को, गरीब भाई को, गरीब संबंधी को बड़े लोग भाई कहने में शर्माते हैं। ये संसार का स्वभाव है। दमयंती ने सोचा कि दासी बन के रहना है, कहीं पेट भरना है, जब तक दिन न फिरें। मौसी के यहाँ गई, कहा मुझे रख ले, मैं किसी पुरुष की सेवा नहीं करूंगी,
खिलौने नहीं दिखाऊंगी, धोती पुरुष की नहीं धोऊंगी, घर में झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, सब काम करूंगी। पहचान नहीं सकी मौसी, रख लिया। अब वो सर्वगुण संपन्ना दमयंती में सारे गुण ही गुण। पर जब मौसी को पता लगा कि ये दूसरी दमयंती थी तो उसके दुख का पार नहीं रहा। मैंने इससे दासीपन का काम करवाया, मेरी बेटी ये जिससे मैंने ये झूठे बर्तन मंगवाए। तो जब पांडव गए विराट नगर में और महाराज विराट के यहाँ जब ये सेवक बन करके रहे और जब उस बृहन्नाला बने हुए अर्जुन ने कौरव सेना को परास्त कर दिया, नाम हुआ विराट कुमार का कि उसने मारा। पर जब उसने आकर के भेद खोला, उसने पिता से कहा महाराज जो आपके चरणों में बैठे हैं सेवक, ये 500 पांडव, इन्हीं के कारण मेरी विजय हुई। जो बृहन्नला घर के अंदर रहकर ये गाना वाना सिखाया करती थी हिजड़े के रूप में, वो साक्षात पार्थ अर्जुन है। इन्हीं की बदौलत मैं जीता नहीं। मुझे तो बांध दिया था रथ से कि मैं भाग न जाऊं, मेरी भी देखा हुई। जीतने वाले ये हैं। इस समय विराट नीचे उतर गए आसन से, युधिष्ठिर को दिखाया ऊपर, कहा महाराज बड़ी गलती हुई, बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैंने पहचाना। तो चाहे पहचाने न पहचाने, इतना ज्ञान रखें इन सब में, इन सब के बाहर ब्राह्मण चांडाल सब में, पशु पक्षी सब में, ये जड़ चेतन सब में हमारे भगवान भरे हैं। चरणे दनन्य सबको प्रणाम करे, सबका हित चाहे। एक कहानी है, कहानी सच्ची घटना। ये राजस्थान में एक लोग रहते तो इनके कारोबार सब बाहर, और बड़े सेठ लोग प्रदेशों में कम जाया करते, मुनि लोग जाया करते। एक बार एक सेठ का लड़का कहीं दुकान पर गया प्रदेश में, बहुत दिन हो गए आया नहीं। ये चिट्ठी पत्रियां भी भेजी जाती थी कासिदों के द्वारा, डाक नहीं थी, संदेश वाहक लोग रहते थे, वो ले जाते। कारोबार चलता था आज की तरह से, न गवर्नमेंट, न टैक्सेस, न इतनी फीस, न इतनी कवालत, न इतने केस मेमो, कुछ छावा नहीं, सीधा सादा ईमानदारी का काम। तो दुकानें सब चलती खूब मजे में। एक सेठ का लड़का गया परदेश, बहुत दिन हो गए, उसमें समाचार मिला, न कोई आदमी आया, न चिट्ठी आई। 4-6 महीने बीत गए तो पिता के मन में बड़ी एक वेदना हो गई, संदेह हो गया कि न मालूम क्या हुआ। हुई यही बात, वहां दुकान में घाटा लग गया, कुछ रुपए लोगों के देने रह गए। वो लड़का बीमार हो गया, लोगों ने साथ छोड़ दिया, नींद गुमास से सब भाग गए। वो अकेला रह गया दुखी, समाचार कौन दे, पैसा पास नहीं। ये धनी यहाँ पर, ये धनी थे, इनको मालूम नहीं कि वहां कारोबार की हालत हो गई। इन्होंने सोचा कि चलो हम स्वयं जाएं, जा करके बेटे की खबर लें। इधर वो लड़का परेशान जब हो गया, किसी प्रकार से कुछ राह खर्च जुटाकर उसने भी सोचा कि चलो घर चलें, पिताजी तो संपन्न होंगे ही, काम सारा बन जाए। इधर लड़का चला देश के लिए, इधर देश से उसके पिता शेष चले वहां के लिए। रास्ते में एक जगह, अभी किफायत की बात, एक धर्मशाला थी, सराय। इधर से सेठ आए, इधर से लड़का आया।
तो लड़का पहले पहुंच गया था तो धर्मशाला के कोठरी में वो टिक गया। उस बेचारे को बड़े जोर का दमा हो रहा था, आंसी आ रही बड़े जोर से, कपड़े वपड़े भी उसके पास ठीक नहीं, ज्यादा के दिन। तो वो एक कोठरी में अंदर से बंद करके बेचारा बैठा था, खांस रहा, खांसी आ रही जोरों से, नींद आती नहीं, सो सकता नहीं। कुछ देर के बाद सेठ आए, सेठ ने धर्मशाला के लिए बुलाया, कहा हमें एक कमरा अच्छा मिलता है। इनको जानकर कमरा खोल दिया। अच्छा बड़ा कमरा था, उस कोठरी के बगल में ही। सेठ आराम से सो गए। अब उस बेचारे को तो खांसी आवे तो परेशान था, रोज के मारे। उसको खांसी आवे, इनको नींद आवे नहीं खांसी में। तो बुलाया मैनेजर को, बोले ये किस कमबख्त को हमारे बगल में तुमने जगह दे दी है, निकाल उसको भी। रात भर खो खो करता रहेगा, नींद हराम हो गई हमारी। तुम भी ऐसे ही, ऐसे आदमी को टिका देते हो, रोग फैलता है। शिक्षा की बात भी, शासन की बात भी, डर की बात भी, सब व्याख्यान दे दिया उन्होंने, निकालो बाहर। मैनेजर ने कहा बाबूजी बेचारा गरीब मालूम होता है, अभी लड़का ही, देखने में बड़ा अच्छा मालूम होता है, अच्छे घराने का होगा, खांसी बेचारे को हो गई तो पराह क्या लेता आपका। नाना एक अपने आदमी के लिए हम अपनी हराम कर, तो तुम जैसे आदमी को ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहन दे, ये नहीं हो सकता, अलग कर दे इसको, बाहर निकाल। किसी को भी दे दी, तब उसको खांसी पे आती रही। सेठ ने फिर बुलाया, बोले देखो तुम बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे सेठ को इसलिए देख देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये यात्रियों को तकलीफ देने के लिए तुमको यहाँ रखा, भले आदमी आकर के उतरो और तुम उनके आराम तकलीफ का कोई ख्याल न करो, और ऐसे गंदे लोगों को अपने टिका लो अंदर। रह गया बेचारा। उसने उसको कहा कि भैया तुम बाहर जाके कबूतरे पर हो जाओ। उसने कहा भैया बड़ा जाड़ा लगता है, हमारे पास कपड़े हैं नहीं, खांसी पहले ही हो रही है, बाहर कैसे क्या नींद कैसे आवेगी, जाड़े के दिन बोले कुछ भी हो, हमें अपना पेट देखना, हम नौकरी देखेंगे, तुमको तुम्हारी जान को देख। निकाल दिया बाहर। वो बाहर आकर बेचारा उस पर कबूतरे पर बैठ गया, खांसी और बढ़ी, परेशान बेचारा। सवेरे तड़के ही सेठ उठे, कम्बल उम्बल ओढ़ कर और जंगल जाने लगे लोटा लेकर हाथ। पाखाने वाखाने थे नहीं उस जमाने में। जंगल जाने लगे, बाहर फिर वो बैठा, वहीं खांसी आ रही। बोले मरा नहीं, अभी खो खो करता। रात भर हो गई, अंदर तो परेशान, बाहर निकल यहाँ वही परेशानी। वो बेचारा आंखों में आंसू आ गए, बोला नहीं। सेठ लौट करके आए, कुछ उजियाला हो गया, फिर खांसी आ गई। फिर कुछ कहने लगे। किसने कहा बाबूजी मैं भी भले घर का लड़का था, मेरे पिता भी बड़े धनी थे और शायद धनी हैं। मैं गया परदेश में, घाटा लग गया, मैं लौट रहा हूँ, आप मुझ पर खींचते क्यों हैं? आवाज लगी, पहचानी हुई थी। एक पास आगे देखा, अब तो दंग रह गई। लड़का ही मालूम होता है मेरा। अरे राम कुमार तू तो पड़ा। बोले पिताजी आप? अब दोनों को रोने का पार नहीं है। अब उस पिता के पश्चाताप का क्या ठिकाना है। अरे राम, कितना बड़ा हत्यारा मैं, कितना बड़ा पापी मैं, कितना बड़ा अन्याय करने वाला मैं। अपने लड़के को, बीमार लड़के को कपड़े देने दूर रहे, दवा का प्रबंध करना दूर रहा, सेवा करना दूर रहा। निर्दयी मैं बद्र हृदय, मैंने उसको बाहर निकलवा दिया। कितना पाप किया। लगा रोने। वो बेचारा, उसने कहा नहीं पिताजी आपको मालूम नहीं था, आपने पहचाना नहीं, इसलिए गलती हो गई। अब तो बेटा था ही, उसको घर दे सत्या कराया, पर क्या वो किसी का बेटा नहीं था? उनका न सही बेटा, किसी बात का तो बेटा वो था ना, कोई तो पिता उसके थे ना।
वो अगर अपने मान लेते कि मेरा बेटा तो क्या अर्थ था, उसके दुख में अगर वो सहानुभूति दिखलाते तो क्या बुरी चीज थी, और उसे कहीं भगवान मान लेते तब तो फिर क्या कहना है महाराज। उसके लिए भगवान उसमें से प्रकट हो जाते, सच्ची बात। ऐसे ईसाइयों में संत हुए कई, सेंट फ्रांसिस, रानी एलिजाबेथ, इन लोगों का जीवन जब देखते हैं तो हृदय झुक जाता है इनके चरणों में, जिन्होंने आजीवन कोढ़ियों की सेवा की, अपने जीवन का बलिदान दिया। जिनके पास कोई नहीं जाता, उन कुष्ठ रोगियों के पास ये लोग जा करके मरण पट्टी करते रहे। घर में कहना दूसरी बात और करना और बात। तो यदि हम सब में भगवान देखने लगते और वो सोच अगर देखने वाला होता, मानने वाला होता, तो क्या उसके द्वारा दुर्व्यवहार होता? मैं पहचाना देते को तो क्या है, एक आदमी तो है, वो दुखी तो है, अरे न सहायता की हमने, न सेवा की हमने, पर उसको दुख में क्यों डालते हम? हमारा वज्रहृदय कैसे होता? पर होता क्या है, हम भगवान को नहीं जानते पहचानते, इसलिए हमें जगत में सब पराये दिखते हैं, सब दूसरे। हमारा जो स्व है एक छोटी सी सीमा में आकर सीमित हो जाते, इतने हम। यूरोप में तो आजकल फैमिली का अर्थ बहुत संकुचित हो गया। यूरोप में माँ बाप फैमिली में नहीं, वो फैमिली मेंबर्स नहीं, बड़े बच्चे फैमिली मेंबर नहीं, स्वयं उनकी पत्नी और छोटे बच्चे, जैसे गाय बैलों के वो होते हैं ना, गाय का जो एक बयान का बच्चा वो तो बेटा, अगर दोबारा ब्याह गई तो पहले बच्चे से कोई प्रेम नहीं रहता। ये पशुता जब मनुष्य में आ जाती है तो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रह पाता। देवता की बात अलग रही, भक्त ज्ञानी और प्रेमी की बात तो अलग रही। तो जब भगवान के प्रेम में मस्ती आती है, जब भगवान का प्रेम आंखों में छाकर प्रेम रूप भगवान को हृदय में ले जाता है, जब छलकने लगता है प्रेम समुद्र हृदय का, तब वो आंखों में आकर भर जाता है। प्रेम के आंसू बहते हैं और सर्वत्र श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। तो उस गोपी की काजल की आंखों में भगवान बसे कैसे? सिद्धांत की बात, वो गोपी की आंख ऐसी बन गई जिसको सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल अपने श्याम सुंदर ही दिखते और कोई कहीं दिखता नहीं, कोई कहीं उसकी कल्पना में नहीं आता। तो जब ऐसा हृदय हो जाता है तो इसके पहले ये जगत के सुख दुख ये बड़ी कठिन चीज है। तुम सारे सुखों को, सारे दुखों को स्वरूप से सुख बना करके सुखी हो जाए, यह संभव बात है भला? संसार के सारे दुखों को हम स्वरूप से सुख बना लें, ये कभी किसी का आज तक हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। एक देवी रही, उसका लड़का मर गया, तो बुद्ध भगवान के पास वो पहुंची, बहुत जगह गई, इकलौता लड़का था, बड़ी दुखी रही, बड़ी दुखी माँ का हृदय। एक देखा, किसी ने कहा कि बुद्ध भगवान आए हैं, उनके पास जाओ, वे भगवान हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। गई, वो पहुंचे उनके पास। बुद्ध ने कहा, ठीक बात है बहन, तुम्हारा बेटा जिंदा हो सकता है, तो अभी करूंगी। बोले एक काम करो, जिस घर में कोई न मरा हो उस घर की थोड़ी सी धूल ले आओ, या कुंड जाने को कहते धूल ले। तो गई है घर में, बोली हमारा बेटा मर गया, रोती हुई। बोली तो वो क्या करें, सहानुभूति। तो कहा कि बुद्ध भगवान ने हमसे कहा है कि जिस घर में कोई न मरा हो उस घर की भील ले आओ कि हम तुम्हारे बेटे जला देंगे। तो कहा भाई हमारे तो 2 ही महीने हुए पिताजी मरे। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई परिवार उसे मिला नहीं,
ऐसा कोई घर उसे मिला नहीं जहां मौत न आई हो, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु के दर्शन न हुए हों तो वो वहां से लौटी आई। बुद्ध भगवान से कहा कि महाराज ऐसा घर तो कोई नहीं मिला, तो नहीं मिला तो फिर नहीं मिला। संसार के दुखों को कोई स्वरूप से सुख बना ले, मौत बंद हो जाए, बुढ़ापा बंद हो जाए, बीमारी बंद हो जाए, धन का घटना बंद हो जाए, घर वालों का मरना बंद हो जाए, नए दुख हो जाएंगे उससे। जब बूढ़ों की जमात इकट्ठी हो जाएगी, सबका मरना बंद हो जाए, तो अभी कहते हैं कि इतनी जनगणना, ये जनसंख्या अधिक हो गई तो क्या करेंगे, तो बूढ़ों के कत्ल का फरमान निकालना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, इन सबको मरवा दिया जाए, नहीं तो लोग रहेंगे कहाँ। हाँ, जब ये समस्या हो जाए समाज के सामने, देश के सामने, तो भगवान सब अच्छा करते हैं। पर कोई ये चाहे कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आवे नहीं, सुख हो जाए, अनुकूलता बनकर ये कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, होता नहीं। तो करना क्या है, हमें इन सब में भगवान को देखना है, सुख में भगवान को देखना है, दुख में भगवान को देखना है, अनुकूलता में भगवान को देखना है, प्रतिकूलता में भगवान को देखना है, मान में भगवान को देखना, मान में भगवान को देखना है, पत्ते में, फूल में, डाली में, सब में हमें भगवान को देखना है। कि भगवान को देखने वाली आंखें बन जाओ तो सारा दुख मर गया। सर्वत्र मौत आवेगी तो कहीं आओ प्यारे, गले लगो। तुम मौत बन के आ गए ना प्रीतम, दूसरा कोई आता नहीं, दूसरा मौत बन सकता है क्या? ये हमारे प्रियतम प्यारे ही मौत बन करके आए हैं, गले लगवाओ, करो आलिंगन हमें, बस उनको तुम ले चलो अपने घर। इतना सुंदर भाव है, डर नहीं मौत से, डर नहीं दुख से, डर नहीं अपमान से, डर नहीं पीड़ा से, किंतु सर्वत्र श्याम सुंदर का तो स्पर्श प्राप्त होगा। स्पर्श केवल चंदरी का स्पर्श नहीं, वो तो स्पर्श है आत्मा का, आत्मा से स्पर्श। भगवान का स्पर्श चमड़ी से नहीं होता, चमड़ी का स्पर्श दूसरा, भगवान का जो स्पर्श होता है ये तो अंतरात्मा से होता है। सवेरे अपने कहा था ना, वो आत्मा राम उतरी रमत, रास में आत्मा राम ने रमण किया, आत्मरमण किया। तो ये क्या चीज है? बस यही भगवान को सर्वत्र देखना है, सर्वत्र पाना है। इसके पहले करना क्या है? बस वही बात, आंखों में श्याम सुंदर को समाया देना है। ये साधना, हमारी आंखों में श्याम सुंदर आ करके बस जाए। इसका साधन क्या है? कल्पना से हम सर्वत्र पहले श्याम सुंदर को देखना शुरू करें, कल्पना से। तो होगा क्या? श्याम सुंदर सत्य है, श्याम सुंदर सब में है, श्याम सुंदर वो प्रत्यक्ष ही है, सदा है। एक आवरण आया हुआ, हमने जहां उनको देखने की चेष्टा की, तो देखने की प्रबल इच्छा की, हमारी प्रबल इच्छा देखते ही भगवान उस पर्दे को हटा लेंगे, कह देंगे हटाओ, यही श्रीहरि लीला है हमारा, हटाओ। क्या होगा? भगवान के और उस जीव के बीच में, ब्रह्म के और जीव के बीच में जो माया का पर्दा है, जो माया का एक आवरण है, जिसको लेकर हम भगवान को नहीं देख पाते। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, योग माया से समावृत भगवान सब तो नहीं दिखाई देते। माया का पर्दा प्रसारित हुआ, पर्दा हटा कि भगवान तो वहां थे ही, हैं ही। तो जब हम चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश सच्ची होगी, हमारी इच्छा तीव्र और पूर्ण होगी, अनन्य होगी, तो तत्काल पर्दा हट जाएगा। फिर प्रत्येक फूल की कली में, प्रत्येक
पुष्प की गंध में, प्रत्येक फल के तरुलता के सौंदर्य में, प्रत्येक सरसरिता में, प्रत्येक पर्वत पेड़ों में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक वस्तु में हमें मंगलमय भगवान के दर्शन होंगे, प्यारे भगवान के दर्शन होंगे। श्रेष्ठ भगवान, परम श्रेष्ठ भगवान हमें तुरंत मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। तो ऐसी आंख बनाना, आंख बनाने का अर्थ क्या है? यही इस सर्वत्र भगवान को सदा सर्वदा हम देखने का प्रयत्न करें, और जो भी चीज हमारी इस देखने की क्रिया में बाधक हो, जो भगवान को न देखने दे तो जगत को ला के सामने रख दे, भगवान से हमारे चित्त को हटा दे और भोगों में लगा दे। वो विद्या अविद्या, वो मित्र अमित्र, वो शिक्षा कुशिक्षा, वो धन धननाश, वो मान सर्वथा अपमान, वो मुक्ति परम बंधन, बस बिल्कुल उल्टी चीज। ये मान ले आदमी, जो भगवान में लगा दे वो साधन, जो भगवान से हटा दे वो असाधन, जो भगवान में लगा दे वो अपना परम प्रिय बंधु। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण से प्यारो, व्यासो हो सनेह राम पद, एको मतो हमारो। मीराबाई को कहते हैं चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी ने, इसका अंतिम पद यह है कि सो सब भांति परम हित, यही सब प्रकार से हमारा परम हितैषी, यही पूजनीय, यही प्राण से प्रिय, व्यासो हो सनेह राम पद, जिसके कारण से, जिसके द्वारा